I'm repeat once again. Today I'm discussing the in a different chapter is the memory interfacing, right? Memory interfacing. Okay. And what is the address bus in 8085? How many address bus? 16 bit. 16. 64 bit. 16 bit. 16 bit. Yes, sir. Okay. 16 bit. What is the memory capacity? 5 GB. Sir, 64 KB. Memory capacity 64 KB. 64 KB. So what is the meaning of that? You cannot interface more than 64 kilobyte. You cannot interface more than 64 kilobyte of memory. Is it clear? Yes, sir. You cannot interface more than 64 kilobyte of memory. How 64? I am discussed in the first class, right? So remember these two things. It will be required over here. One is the address bus 16 bit, memory capacity 64 kilobyte, and what will be the data bus? 16 bit. What will be the data bus? 8 bit, sir. हम लिखने के बाद Like ready रहना, right? Next, sir, memory chip कैसा होता है? Memory chip, you know, just like your Almira or something like that. So you know, in a memory chip, say you have a memory chip is 1K into 8. It may be ROM, it may be RAM, it may be ROM, it may be RAM. What is the ROM? Read only memory. What is the RAM? Random access memory. random access memory. Read only memory. You only can you are able to only read only. You cannot write. So you cannot store the data. Only you can get the data. Is it clear? तुमको सिर्फ डेटा रीड करना है, राइट नहीं करना है. मतलब तुमको उस मेमोरी लोकेशन में तुम रख नहीं सकते हो, सिर्फ ले सकते हो. कोई क्वेश्चन है इसमें? एक क्वेश्चन तो होना चाहिए, मगर हुआ नहीं. क्वेश्चंस करो, नहीं तो मुश्किल है. हम कुछ का भी खराब नहीं बोलेंगे, कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो. कोई क्वेश्चंस है ना? हम करे. सर आप बोल रहे हैं रीड ओनली मेमोरी मींस ओनली रीड, देयर इज अ नो राइट. सर रीड करूंगा क्या? जब लिखना ही नहीं है तो उसका कैसे डेटा कैसे आएगा? ये क्वेश्चन तुम्हारा मन में रहना चाहिए. आंसर क्या है? हमारा बात सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? दे रहा है सर. तो चुपचाप क्यों है? कम्युनिकेट करो, कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर उसमें स्टोर करके रखेंगे सर. स्टोर कैसे करोगे? अभी तो इसको तो बोल रहे हैं हम रीड ओनली मेमोरी, तुम तो राइट कर ही नहीं सकते हो, तो कैसे करोगे? शुभेंदु शायद तुम्हारा नाम है ना? शुभेंदु? सौरभ सर. सौरभ. Okay. Saurabh, you know what are the functions of right hand? नो. राइट हैंड का फंक्शन पता नहीं है? सौरभ मारेंगे तुमको. What are the function of right hand? Right hand लिखना. यस सर. खाना ये सब. यस. सब में नाम मत लगाओ, कुछ हाँ भी बोलो. सर बहुत टफ क्वेश्चंस कभी नहीं करता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चंस हम करता हूँ. सॉरी सर, पता है. हम एक्चुअली ज्यादा जानते ही नहीं है, तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे? सिर्फ भाई बा का दिन हमारा सरस्वती ने हमको ऊपर आशीर्वाद कर देता है, जाओ ये बच्चा लोगों को ज्यादा टफ क्वेश्चंस करो, जैसे ये लोग ना कर पाए. बाकी सारा कुछ दिन हम जानते ही नहीं है, हम ही नहीं जानते, तो तुम लोगों को कैसे पूछे? समझ गया ना सौरभ? यस सर.
हम उतना जानते नहीं है, सिर्फ एक दिन जानेंगे। कौन सा दिन? वाइवा वाले दिन। एग्जाम आईवा वाला दिन। वो सरस्वती ऊपर रात में आकर हमारे ऊपर हाथ रख देते हैं, बोलते हैं जाओ आज तुम सब सीख गए हो, इन लोगों को थोड़ा तंग करो, बस। और कोई दिन नहीं। तो राइट हैंड का फंक्शंस क्या है पता है, लेफ्ट हैंड का फंक्शंस क्या है तुमको पता है। Those are predefined, which are already written in your memory. In your memory, it is written, right? Your memory it is written means in your childhood it is already burned. तुम लोग CD देखे हो? CD? Yes, sir. यस सर। यस सर। इसके अंदर Sir. बहुत सारा मूवीज रखते हो, है कि नहीं? रखते हो कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। So, ये जो सीडीज है, सीडी कभी ना कभी बर्न करता है, बर्न, सीडी बर्नर से। सो इन दैट पर्टिकुलर टाइम इट कैन बी राइट। कैसे राइट होता है? दोनों तरफ सीडी का पहला का डेटा, रोम का पहला का भी डेटा भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। जैसे रोम के बर्निंग तो रोम में होता है ना सर? बर्निंग तो रोम में होता है ना? रोम में होता है, रैम में भी होता है, मगर रोम में उस टाइम में जैसे सीडी बार्न है वो रोम के बार्न होगा। जो सीडी में तुम रीड कर सकते हो, जो रीराइटेबल सीडी नहीं है, वो मतलब उस टाइम में जो बार्न कर रहे हो दैट इज द राइटिंग इनटू द सीडी। उस टाइम में क्या होता है, कुछ कुछ पिन रहता है रोम का जिसमें हाई सिग्नल दिया जाता है। पहले रोम था, पहले जमाने में जो रोम था उस रोम को हम लोग बोलते थे बोलो, फ्लॉपी टाइप आता था ना सर? फ्लॉपी तो है, फ्लॉपी तो एक मेमोरी डिवाइस हो गया। रोम पहले के जमाने में जो रोम था वो सनलाइट से डिलीट होता था, अल्ट्रावायलेट रे से उसका डेटा डिलीट करते थे हम लोग, अल्ट्रावायलेट रे। तुम लोग को हम ये किट नहीं दिखा पाया, ये सॉरी फॉर दैट। हमारे पास एक किट रहता था तो बहुत अच्छा होता था, मैं दिखाते थे किट कैसा होता था, माइक्रोप्रोसेसर का किट क्या है, रोम कौन सा है, रैम कौन सा है। शायद मौका मिलेगा जनवरी फरवरी में, मौका मिलेगा तो हम एक बार जरूर तुम लोगों को किट के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, 2-4 दिखाएंगे कैसे क्या है, तो तुम लोगों को पता चलेगा रोम क्या है। राजबाड़ी देखे हो कभी? राजा का घर, राजा का घर किधर है पूरा इंडिया में? देखे Yes, sir. Yes, sir. राजबाड़ी, राजबाड़ी बाड़ी मतलब हाँ सर घर देखे सर। घर, घर राजा का घर। Yes, sir. Yes. यस सर। हाँ सर टीवी में टीवी में ही देखे हो? कभी कभी कोई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं गए हो? Yes. कोलकाता जाएंगे तब देखेंगे सर। नहीं सर, टीवी में में नहीं है, मुर्शिदाबाद में है, बहरमपुर में, हमारा घर है उधर। वो बांग्ला बिहार उड़ीसा का राजा कौन था? लास्ट मतलब किंग कौन था इंग्रेज आने से पहले? सर बहादुर शाह जफर। आप मुगल एम्पायर हो गया। मैं तो मुगल का लास्ट हुआ। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला बांग्ला बिहार उड़ीसा का राजा था। हाँ सर नाम सुने सिराजुद्दौला। नाम तो हमको मिर्जाफर का नाम नहीं सुने हो? मिर्जाफर जिसका हाँ मंत्री सर। था, उसका मंत्री तो उसके साथ गद्दारी किया, नहीं तो उसको हराना थोड़ा मुश्किल था अंग्रेज को। तो उसका घर था मुर्शिदाबाद में, कभी आ जाना हमारा घर में रहना, दिखाएंगे तुम लोग। तो अभी किंग है क्या? अभी किंग है? अभी तो नहीं किंग सर। नहीं है, अभी तो किंग नहीं। नहीं है, मगर जो किंग का जो हाउस है वो अभी भी है। मतलब राजा चला गया मगर छोड़ के गया वो घर। इंग्रेज चला गया मगर इंग्रेज का डिजाइनिंग क्या, रेड हेयर, यू नो, जीन्स पैंट, सो दोज आर देके गया हम लोगों को, है कि नहीं? वाह, अंकित हाँ बोला, मतलब अंकित सब करता है। तो बेसिकली इंग्रेज भी चला गया, उसका कुछ मतलब छोड़ के गया है, तो हम लोग उसको फॉलो करता है और हम लोग उसको मेंटेन करता है। ऐसा रोम पहले जो था जमाना में, जो रोम था उसके ऊपर क्या था, एक मिरर रहता था, एक मिरर। ये मान के चलो हमारा कॉपी में देखो, एक आईसी है, इसके ऊपर एक छोटा सा मिरर रहता था। मिरर मतलब एक
यू नो कांच का कुछ बना हुआ कांच रहता था ऊपर में। जब इसका डेटा को डिलीट करना चाहिए था तो हम लोग ये जो रॉम है इसको लेकर हम सनलाइट में रख देते। सनलाइट में रखने के बाद क्या होता है, यू नो अल्ट्रावायलेट रे आर कमिंग थ्रू दैट, ultraviolet ray coming through that and all the data will be deleted. It's clear to you? Yes sir. आज का डेट में ये मिरर रहता नहीं है, तो ये मिरर को सेव करने के लिए क्या करते थे उस टाइम में, एक पेपर इसके ऊपर चिपका देते थे ऐसे के ऊपर। सर हाँ सर, अल्ट्रावायलेट रेज से मतलब डाटा कैसे डिलीट होता था सर? रोम ऐसे ही बनाते थे, जो अल्ट्रावायलेट रे इस मिरर से जब रोम के अंदर जाएगा तो रोम के अंदर जितना सारा डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा, रोम के अंदर कुछ भी डेटा नहीं रहेगा। वैसा तो मैन्युफैक्चर ही किया जाता था। मैन्युफैक्चर ही ऐसा ही था। अभी तो आज के जमाने में सब आ गया है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज करता है। पहले जमाने में जो था वो है सनलाइट से डिलीट होता था, सारा का डाटा सारा सनलाइट से डिलीट होता था। सर तो ओनली इसके- सनलाइट से? ओनली सनलाइट से। तो इसीलिए वो जो आईसी है वो सन मतलब सनलाइट में रख नहीं सकते थे। तब तो पूरा मेमोरी सर इम्पैटिव हो जाता होगा। हाँ, मगर इसके ऊपर पेपर लगा दो, एक पेपर चिपका दो तो इसका डेटा डिलीट नहीं होगा, राइट? इसके ऊपर पेपर चिपका दो तो ये अल्ट्रावायलेट रे अंदर जाएगा, जा नहीं पाएगा क्योंकि इसके पेपर आ गया ऊपर में, अल्ट्रावायलेट जा नहीं पाएगा मिरर के अंदर से, तो डिलीट नहीं होगा। इसीलिए इसके ऊपर एक पेपर चिपका हुआ रहता है। जमाना चला गया, वो रोम अभी आजकल डेट में यूज होता नहीं है, मगर पेपर आज भी चिपकाता है, पेपर आज भी चिपकाता है। तुम्हारा किट में देखना सिर्फ एक आईसी के ऊपर एक व्हाइट पेज लगा हुआ है, दिस इज नथिंग बट ए रोम। इज इट क्लियर? राजा नहीं है, किंग नहीं है, मगर वो ये छोड़ के गया, घर छोड़ के गया। जैसा अभी आज के डेट में ये मिरर रहता नहीं है। उनकी संस्कृति बची हुई है सर। हाँ राइट, तो ये पेपर अभी भी चिपकाता है। मगर राजबाड़ी में आजकल क्या होता है, सब घूमने जाते हो तुम लोग, घूमने जाकर कुछ यू नो देयर इज ए हिस्टोरिकल प्लेस और इज अ टूरिज्म प्लेस, यू कैन से, एम आई राइट? यस सर। तो टूरिज्म प्लेस जो हो गया, उससे जो टूरिस्ट आएगा उससे बेनिफिट ही है, मतलब घर होने से भी बेनिफिट है, तो ये कागज होने से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट आज के डेट में भी होता है। आजकल डेट में जो रोम है, ऑल द रोम यू नो द डेटा विल बी डिलीटेड थ्रू इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम, मींस all are deleted through electrical signal, not from ultraviolet ray, all are deleted through electrical signal. It's clear to you? It's clear Yes. to you? Yes sir. यस सर। मगर ये ऊपर में पेज आज भी लगा हुआ रहता है। क्या फंक्शन है इस पेज का? इस पेज का फंक्शन यही है, जे ये मान के चलो रोम है, रोम के अंदर क्या रहेगा, कुछ ना कुछ डेटा रहेगा, कुछ ना कुछ डेटा रहेगा। जैसे तुम्हारा जो किट है उसके अंदर जो रोम है, वो रोम के अंदर क्या रहता है, एक प्रोग्राम रहता है, इसको हम लोग मॉनिटरिंग प्रोग्राम, और तुम लोग जो बोलते हो ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ भी बोलो, वो रहता है रोम के अंदर, जिसको तुम डिलीट नहीं कर सकते हो, जिसको तुम डिलीट नहीं कर सकते। तुम कंप्यूटर ऑन होने के बाद तुम कंप्यूटर का ओएस डिलीट नहीं कर पाओगे, तो वो ओएस को डिलीट करने के लिए तुमको दूसरा कोई तरीका लेना पड़ेगा, तो इट इज अ डिफरेंट इशू। तो ओएस रहता है जो सब रोम के अंदर रहता है, तो ओएस को रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, नहीं तो डिलीट हो जाएगा। अभी मान के चलो एक कंपनी में हजारों टाइप का किट बनाता है, कभी 85 का किट बनता है, कभी 86 का किट बनता है। 85 का मान के चलो 10 तो मॉडल है, 8085 10 मॉडल है। हमारा बना हुआ किट भी मार्केट में सेल होता है, मगर हम हमारा कॉलेज में आज तक नहीं खरीदा, क्योंकि सब बोलेगा सर का बना हुआ चीज कॉलेज में चल रहा है, तो सर उधर से बेनिफिट ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज तक हमारा कॉलेज में एक भी किट नहीं खरीदा है। हमारा किट चलता है कोड टेक्नोलॉजी बोल के कंपनी है, उसमें हमारा डिजाइन किया हुआ किट आज भी चल रहा है। तो ये जो रोम है, रोम के अंदर
प्रोग्राम डालते हैं हम लोग, रॉम के अंदर हम लोग प्रोग्राम डालते हैं। ये जो प्रोग्राम कौन सा मॉडल का है, मान के चलो 85 कौन सा मॉडल, 85 का 3 मॉडल, तो ऊपर में लिखा हुआ रहेगा 853, राइट। कौन सा कंपनी का, मान के चलो ईएसए का, सो ईएसए 853। जस्ट टू रिटेन द वेरियस काइंड ऑफ कोड, to retain the various kind of code, we are use this kind of paper now. So सर क्यों, इसका जरूरत क्या है? इंडस्ट्री में सोचो, इंडस्ट्री में एक किट बनाने के लिए एक आदमी नहीं है, एक किट बनाने के लिए 20 आदमी है। सर आप बोला तो आपने डिजाइन किया, तो आप तो 20 आदमी नहीं है, आप कैसे डिजाइन किया? हमने किट डिजाइन किया, मैंने किट बनाया नहीं। हम सिर्फ सर्किट बना, डायग्राम बनाया और प्रोग्राम बनाया, दे दिया कंपनी को। कंपनी अभी उसको इंस्टॉल करेगा। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ए इंजीनियर, दिस इज पार्ट ऑफ ए वर्कर। उसको बोलते हैं वर्कर। आई एम एन इंजीनियर, आई एम जस्ट गिवन अ डिजाइन, सर्किट डायग्राम दिया, क्या क्या आईसी लगेगा बोला, और क्या प्रोग्रामिंग होगा वो बोल दिया। अभी वो लोग करेगा, करके उसके बाद देगा। इज इट क्लियर? क्लियर? काम कैसे होता है? क्लियर? यस सर। तो मान के चलो एक और दो पर्सन है जो लोग सारा दिन ये रॉम के अंदर प्रोग्राम बांड करता है। उसको मैंने सिखा के दिया है जो तुमको कैसे प्रोग्राम बांड करना है। उसका काम है सिर्फ प्रोग्राम बांड करेगा, उसका और कोई दूसरा काम नहीं है। ही इज ओनली डू द प्रोग्राम राइट। तुम उसको दूसरा काम दोगे तो वो कर नहीं पाएगा। उसको मैंने सिर्फ सिखाया कैसे प्रोग्राम रन करना है, प्रोग्राम बांड करना है, और सिर्फ प्रोग्राम बांड करेगा। अभी प्रोग्राम बांड करेगा एक जगह में, मान के चलो हजारों किट का प्रोग्राम बांड कर रहे हैं। करने के बाद क्या होगा, एक का इसी दूसरा में लग जाएगा, दूसरा का इसी तीसरा में लग जाएगा। तो डिफरेंस के लिए इसके ऊपर जब प्रोग्राम बांड हो गया, इसके ऊपर एक पेपर चिपका देता है, कौन सा मॉडल है, क्या प्रोग्राम है, ये सब समझने के लिए, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टूड। देख के सबको पता चल जाएगा कि कौन सा किट का है, तो गलती नहीं होगा। मान के चलो एक किट बनाया और दूसरा का प्रोग्राम लगा दिया तो चलेगा? कभी नहीं चलेगा। प्रोग्राम भी उसी के हिसाब से बनता है। इट्स क्लियर टू ऑल? क्लियर? कागज क्यों लगाते हैं? शुभम, इट्स क्लियर टू यू? यस सर। सर मतलब रोम में जो डेटा रहता है वो प्री स्टोर्ड रहता है? प्री स्टोर्ड रहता है, मतलब वो उसको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए तुमको। वो स्टोर करने के लिए बर्नर चाहिए, तुम खुद से नहीं लिख सकते हो। एक अलग से बर्नर खरीद के उसके अंदर तुमको बर्न करना पड़ेगा, बस हो गया। तो सर उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं? ना, चेंज नहीं कर सकते हो तुम, रॉम का डेटा चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसको बनाया ही इस तरह जाता है कि किसको कितना स्टोर करना है उसको। हैं? सर आप बोले अभी कि अल्ट्रावायलेट से डिलीट कर दिया जाता है, तो सनलाइट से, हाँ। तो फिर दोबारा इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं? हाँ, दोबारा स्टोर कर सकते हो, वही तो करता है हम लोग, डिलीट करता है फिर दोबारा स्टोर करता है। अच्छा, कैन आई प्रोसीड? यस यस सर। अभी हम हमारा सब्जेक्ट में आता है। रॉम कैसा रहता है? बोलेगा 1K into 8 रॉम और 1K into 8 रैम। रॉम पहले रॉम लेकर हम बात करते हैं, उसके बाद रैम लेकर बात करेंगे। 1K into 8 रॉम हमको 8085 के साथ इंटरफेस करना है। 8085 के साथ इंटरफेस करना है 1K into 8 रॉम, राइट? क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? यस सर। 1K into 8. Into 8, it's nothing but a depend upon the data bus. Into 8, it's nothing but a depend upon the data bus. Okay? कितना डेटा बस रहेगा? 8 बिट डेटा बस रहेगा। ओके? इट्स क्लियर? कितना सर? 8 बिट, 8 है इसलिए 8 रहता है। 90% केसेस में तुम लोग देखोगे 8 ही होता है, कभी कभी 4 भी रहता है। तो 4 बिट डेटा विल बी कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर चिप ओनली।
or 8-bit data bus will be connected with the chip only. Is it clear? Clear to you? Yes, sir. So क्या chip बोला? 1K into 8. 8 is stand for data bus. Next 1K. What do you mean by 1K? 1000. 1 kilo 1024. 102 अच्छा हाँ 1. 1024, right? मतलब 2 to the power कितना? 1024 means 2 to the power how much? 10 10. Yes. Therefore 10 address lines. This is address lines. 10 address lines or address bus directly connected with the chip. 10 address bus directly connected with the chip. 10 address bus directly connected with the chip. Is it clear? 10 address bus directly connected with the chip itself. It's clear to you? Yes, sir. तो देखो कैसे होगा. ये है चिप. क्लियर? इस चिप में मान के चलो ये है 1K into 8. Okay, so it's too small. I'm going into the next page. You should be right all those things, otherwise you unable to understand. लिख लो नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाद में. 1K into 8. Okay, तो 1K शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएगा. शॉर्ट क्वेश्चंस में कैसा आएगा? To interface 1K into 8, how many address lines is required? So how many? sir 10 10. ऐसा आएगा 2K into 8. How many address lines is required? 20 20, sir. No sir. No sir. No sir. Sir, maybe 10. Maybe? 10. No sir. सर कैलकुलेट करना 16 पड़ेगा. सर ना कुछ कैलकुलेट Two नहीं the करना power- पड़ेगा सर. ये क्लास 2 का कैलकुलेशन है सर. 2K means 2 into 1K होता है कि नहीं? यस सर. मतलब 2 into 1024 1024 is equal to 2 to the power 1 into 2 to the power 10 2 to the power 11 sir. is equal to 11 2 to the power address bus. 11. Therefore 11 address lines directly connected. Okay, sir. सर 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 2 10 into 2 20. हाँ? सर अगर 3K रहा तो 3K होता नहीं है. जो होगा 2 to the power के फॉर्मेट में ही होगा. ओके सर. तो 4K हो सकता है सर. मतलब इवन में सर 4K हो सकता है. इवन नहीं 6 भी नहीं होगा. 2 to the power का फॉर्मेट में होगा. 2 का मल्टीपल में होगा. हाँ 2 के मल्टीप्लाई में होगा. एकदम एग्जैक्टली. 2 हुआ 4 होगा 8 होगा 16 होगा. 32 इट्स क्लियर. 32K होगा. 64. 64K भी होगा. सर मतलब जनरल इक्वेशन 2 to the power x. यस. मान के चलो 8K कितना जरूरत पड़ेगा? 13. कैसे हो 10 गया? 3
सर 2 to the 13 power 3. 8 into 1k is equal to 2 to the power 3 into 2 to the power 10 is equal to 2 to the power 13. किसको समझ में नहीं आया तो पूछो, ये बहुत इजी है. इज इट नॉट वेरी टफ? समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो. I can speak 100 times. Anyone have any doubts? No, sir. All clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. yes sir Very good. Thank you. Therefore, 13 address lines directly connected. Okay, sir? Sir, if 64 kb, then if 64 kb, then 15, sir. 16. सर 16 2 to the power 6 is 64. I 2 to the power 6, yes, sir. सर 16 then 16. Sir, 8085 में कितना एड्रेस बसेस है? 16 bit. इससे 16. ज्यादा तो मेमोरी कनेक्ट नहीं कर सकते हो 64 केबी के ऊपर ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा एड्रेस बस ही उससे ऊपर है नहीं. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फिर से बोले हैं? क्या बोले अभी कितना बोला 64 केबी, इसके लिए कितना एड्रेस बस? 64 केबी मतलब 64 के इंटू 8, राइट? इसके लिए कितना एड्रेस बस चाहिए? तो सबने बोला हमको पता नहीं है, 16 बोला. यस सर 16 सही बोला कि गलत बोला? सही है सर कैसे हुआ तो तुम लोगों को पता है. 64 into 1 k is equal to 2 to the power 6 into 2 to the power 10 is equal to 2 to the power 16. तो 16 एड्रेस बस रिक्वायर्ड. 8085 में कितना एड्रेस बसेस है? 16. यस सर इसीलिए 8085 में 64 केबी के ऊपर मेमोरी कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 16 ही एड्रेस बस है. इसके ऊपर जाओगे 128 केबी लगाओगे, 128 के इंटू 8 करोगे तो उसका तो उतना एड्रेस बस ही नहीं है, तो कैसे कनेक्ट करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. ओके सर तो मैक्सिमम तुम 64 केबी तक मेमोरी लगा सकते हो. क्लियर? सर बेसिकली जो एड्रेस बस है वो मेमोरी लोकेशन है सर. एड्रेस बस एक पिन है, मेमोरी लोकेशन तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा. अभी आएगा धीरे धीरे, तुम्हारा और भी क्लियर होते जाएगा जब डायग्राम आएगा. ये तो अभी तुमको मैंने पैदल चलने भी नहीं सिखा रहा है, मतलब सो के जा रहे हो. अभी पैदल चलना सीखो, उसके बाद आएगा कैसे मेमोरी आएगा. कैन आई प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी डायग्राम कैसा होता है ये अभी बोल रहे हैं. डायरेक्ट कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कनेक्टेड? एक 1k इंटू 8 के ये है रोम, राइट? इट्स क्लियर? इट्स क्लियर टू यू? एक आईसी है. ये समझ में आया कि नहीं? ऐसे कुछ समझाया ही नहीं, सिर्फ एक पिक्चर बनाया 1k इंटू 8. It's clear? Can I proceed? यस सर. यस सर अभी देखो सर कितना एड्रेस बस डायरेक्टली कनेक्टेड? 10. तुम लोग पूरा लिखो एड्रेस डिकोडर. एड्रेस डिकोडर. ओके. A0 से लेकर A9 तक
तुम लोग पूरा लिखो A0 A1, तुम लोग पूरा लिखना A5, नहीं तो ये हैबिट हो जाएगा, एग्जाम में लिखोगे नहीं, नंबर नहीं देगा। A7, हर एक रहेगा A0 से लेकर A9 तक। टोटल कितना हुआ सर? 10. 10, right. Therefore 10 address lines directly connected with address decoder. 10 address lines directly connected with address decoder. It's clear? सर Q10 समझ में आया कि नहीं बोलो? यस सर। आ गया सर। 10 किस लिए? A1 के लिए, 1K के लिए। क्लियर? 1K इज इक्वल टू द पावर 10 होता है, इसलिए 10। A0 से A9 मतलब 10 होता है। गिनती करके देखो 10 होगा। क्लियर? यस सर। किसी का कोई डाउट्स है? मंजिदा तुम आज बहुत चुपचाप हो, सब समझ में आ रहा है? यस सर। 10 क्यों पता चला? यस सर। तो ये है A0 से लेकर A9 तक। इट्स क्लियर? नेक्स्ट देखो, इट्स अ ROM, इट्स नॉट ए RAM, so that's why it's a output buffer. तुम लोग पूरा लिखो output buffer, output buffer. Is it clear? Output buffer is clear? Output buffer is clear to all? नो सर। आउटपुट बफर मतलब इधर से डेटा आउटपुट होगा, मतलब कोई रीड कर सकता है, कोई रीड कर सकते हैं। सर इनटू कितना है? 8। देयरफॉर D0 से लेकर D7 तक रहेगा, ऐसे D5 रहेगा, D6 रहेगा, सारा रहेगा। हम सिर्फ उतना नहीं किया, मैंने सिर्फ एक किया, तुम लोग पूरा करो। A0 से लेकर A9 तक और D0 से लेकर D7 तक। आउटपुट बफर में सिर्फ आउटपुट जाएगा, डेटा जाएगा बाहर, इसलिए D0 to D7, राइट? इज इट क्लियर? और Yes, दो sir. पिन रहता है, एक का नाम रहता है, एक का नाम रहता है, अंदर लिखना पड़ेगा तुमको। एक का नाम रहता है OE बार और एक होता है CE बार। OE बार एंड CE बार, OE बार एंड CE बार, फुल फॉर्म आउटपुट एनेबल बार एंड चिप एनेबल बार। आउटपुट एनेबल एंड चिप एनेबल, ओके? ये ROM के अंदर रहता है, और आउटपुट एनेबल एंड चिप एनेबल। Output enable is connected with microprocessor MEMR bar. MEMR bar, full form memory read bar, full form memory read bar, full form क्या बोला? memory read bar. Is it clear? Clear? सर MEMR MEMR आप माइक्रोप्रोसेसर पिन के साथ कनेक्ट रहता है, ये माइक्रोप्रोसेसर का एक पिन। कोई क्वेश्चन सोकिता? नो सर। हमारा एक क्वेश्चन है तुमको, डरोगे नहीं तो बोलेंगे। हाँ सर बोलिए, नहीं डरेंगे। वेरी गुड। MEMR कभी पढ़े हो तुम? नहीं सर। तो तुम क्यों नहीं पूछे हमको?
MEMR किधर से आया? पिन का तो हर एक पिन का तो नाम मैंने बता दिया। हाँ? MEMR actually combinations of IO/M bar and read bar. IO/M bar and read bar. Both are 0, then MEMR will be 0. सर रिपीट कीजिए सर। सर रिपीट IO/M bar, IO/M bar एक पिन पर आया था मैंने, याद करो। IO/M bar क्या बोला था? Input output oblique memory. If it is low, then memory operations. So when just I'm write it so it will be very able to understand. IO/M bar. When this signal goes low, क्या होगा? कौन सा ऑपरेशन होगा? मेमोरी ऑपरेशंस होगा। मेमोरी सिग्नल, मेमोरी ऑपरेशंस होगा। एंड एक सिग्नल पढ़ाया था रीड बार। व्हेन इट्स लो देन क्या होगा? रीड होगा, रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशंस। इन दोनों जब 0 होगा तब MEMR बार 0 होगा। ऐसे करके सर्किट बनाया। जब both are 0 then it will be 0. Any one is 0, it will not be 0. Both are 0, then it will be 0. मतलब क्या है? कौन सा गेट? इन दोनों के बीच में एक 0 होने से 0 होता है। कौन सा गेट? कौन सा में? बोलो। और गेट में सर। वेरी गुड। बट सर 0 1 होने से क्या होगा? और गेट में? और गेट नहीं सर, नॉर गेट होगा आई थिंक। नो सर, एक ही बार 0 होगा। 0 में ही सिर्फ 0 होगा। 0 1 में भी 0 नहीं होगा। 0 1 में भी 1 हो जाएगा। कौन बोला था और गेट? कौन बोला था और गेट? जो बोला था सही बोला था। समझ में नहीं आया? और गेट में क्या होता है? 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 देखो हर एक कंडीशंस में 1 आ रहा है। हर एक कंडीशन में 1 आ रहा है। सिर्फ एक कंडीशन में 0 आ रहा है। When both are 0, then output will be enabled. All the data will be passes. When both are 0, then it is a 0. Then MEMR is 0. MEMR is 0 means all the data will be passes. Output enable will be on. Okay? It's clear? यस। नेक्स्ट अभी चिप इनेबल के बारे में देखो। चिप इनेबल इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पिन। सर कितना एड्रेस बस है 8085 में? 20 बिट। एम आई राइट? नहीं सर 16। बाकी सब तो बोल रहे हैं 20 बिट। उत्सव सर 16 बिट सर 8085। चुपचाप रहने से हमारा अच्छा नहीं लगता है। उत्सव थोड़ा बातचीत करो हमको। सर MEMR वाला क्या बताए? एक बार फिर बता दीजिए सर। फिर बता दीजिए। तो बोलो ना उत्सव, हमको अच्छा लगता है। नहीं बोलने से हमको लगता है तुम लोग सुन नहीं रहे हो। हमको मतलब पढ़ाने का मन नहीं करता है। जितना क्वेश्चंस करोगे हमारे लिए उतना अच्छा। हमको अच्छा लगता है, खराब नहीं लगता है। MEMR पहले इसका फुल फॉर्म समझो। इसका फुल फॉर्म है मेमोरी रीड। फुल फॉर्म है मेमोरी रीड। अच्छा पहले बोलो OE का फुल फॉर्म क्या है? मैंने बोला आउटपुट इनेबल बार। वेरी गुड वेरी गुड। सर व्हाट डू यू मीन बाय बार? बोला मैंने सर। एक्टिव लो, कॉम्प्लीमेंट सर उसका मतलब सर जो होगा उसका उल्टा। जो होगा सब उल्टा नहीं। वो तो नॉट गेट, वो अलग है। वो नहीं सर। एक्टिव लो मतलब जब 0 आएगा तब काम करेगा।
जब जीरो Active when सिग्नल low. आएगा है, जब जीरो आएगा तब काम करेगा। मगर मतलब क्या बोला सर, जो बोल रहा है उसका मीनिंग यही है, इधर जीरो आएगा तो आउटपुट इनेबल ऑन होगा, आउटपुट इनेबल ऑन होगा मतलब ये डेटा इधर से इधर पास करेगा, D0 से D7 डेटा ये रोम से बाहर जाएगा, मतलब कोई रीड करेगा। और ये जीरो नहीं होगा तो डेटा रीड करने नहीं देगा, डेटा रीड करना बंद कर देगा। वही Okay, sir. आउटपुट इनेबल रहेगा तब भी ये डेटा ये रोम से बाहर जा सकते हैं, मतलब तुम रीड कर सकते हो। नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी MEMR क्या होता है? MEMR इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल। MEMR का हम किधर नहीं पढ़ाया 8085 में, जो 40 तो पिन मैंने पढ़ाया है तुम लोगों को देखना, उसके अंदर MEMR किधर नहीं लिखा था। उधर क्या था? एक पिन था जिसका नाम है IO ऑब्लिक एम्बर, एक पिन था रीड बार। Read bar. कंट्रोल एंड Yes, sir. स्टेटस सिग्नल में देखना, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में ये हम दोनों पढ़ाया। Yes, sir. है. मैंने बोला भी था जब यू नो इट्स अ लो देन इट्स अ मेमोरी ऑपरेशन, व्हेन इट इज अ हाई देन इट्स अ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। क्लियर? Yes, sir. Similarly, read bar is if it is a low, then it's a read operations. If both are 0 0, if both are 0 0, then both are 0 0, then it will be 0. MEMR will. So MEMR will be 0, then it is 0. Means if anyone 1 0 1 1, what will be happen? क्या होगा? तो MEMR को 1 होना चाहिए। मान के चलो IO ऑपरेशन हो गया, मतलब MEMR 1 हो गया और रीड बार 0 ही है, तो इनपुट आउटपुट के लिए रीड होगा, मेमोरी के लिए रीड होगा नहीं। ये तो मेमोरी एक, तब ये 1 हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक और गेट लगा के उसका कनेक्शन मैंने इसके साथ जोड़ दिया। और गेट याद है? ये है रीड बार, मान के चलो ये है IO ऑब्लिक एम्बर। अभी समझ में आया नहीं क्या? देखो अभी इन दोनों 0 0 2 मतलब 0 0 आएगा तो क्या होगा? 0 आउटपुट आएगा तो ये काम करेगा। कोई भी एक 1 होगा, ये 1 हो जाएगा तो ये आउटपुट भेजेगा नहीं, इधर बंद कर देगा, सारा डेटा बाहर जाने नहीं देगा। ओके सर। सब समझ में आया? नहीं तो बोलो फिर से बताओ। नहीं सर, समझ गए सर, क्लियर सर। एक और गेट लगा हुआ है IO रीड बार एंड IO ऑब्लिक एम्बर के अंदर। तुम लोग ये सब ना लिख लो थोड़ा बहुत, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा तुम लोग, उसके बाद और कुछ समझ में नहीं आएगा। मेमोरी इंटरफेसिंग हम इतना इजी करके बोल रहे हैं, इसीलिए मेमोरी इंटरफेसिंग इज अ वेरी टफेस्ट चैप्टर। मेमोरी इंटरफेसिंग हमारा बीटेक में मेमोरी इंटरफेसिंग हमको समझ में नहीं आया था। जब मैं पढ़ाना शुरू किया बहुत पढ़ के, एग्जाम के टाइम बहुत पढ़ के हमको थोड़ा बहुत समझ में आया था, क्लास में एकदम समझ में नहीं आया था। हमारा एक्चुअली मतलब 8-10 क्लास हुआ था, उसके बाद टीचर छोड़ के कोई दूसरा कॉलेज में चला गया था। एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेज में यही प्रॉब्लम है, एक बार टीचर जाने से वो सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट का टीचर नहीं आता है, तो वो सब्जेक्ट हम लोग को खुद से ही पढ़ना पड़ा था। तो इसीलिए थोड़ा इसके हमको प्रॉब्लम हुआ था। इट्स क्लियर? यस सर। यस कैन आई प्रोसीड? यस सर। अभी देखो चिप एनेबल किसके साथ कनेक्टेड होगा। इधर हमारा पेज में जगह नहीं है, दूसरा पेज में जा रहा है। बिफोर आई एम गोइंग टू सेकंड पेज, आई हैव 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एड्रेस बस अवेलेबल इन 8085? 20 बिट, 16 बिट, 16 बिट सर। 16 बिट हम उतना जानते नहीं, मैंने पहला दिन बोला ना, हम उतना जानते नहीं है, तुम लोग जानते हो, उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। तो 16 बिट तुम लोग जो बोल रहे हो उसी को हम पकड़ रहे हैं, 16 बिट। हम भूल जाता है कभी कभी, इसलिए लिख के रखता है 16 बिट। हाउ मेनी एड्रेस बस कनेक्टेड ओवर हियर? 10 10 address decoder connected with the 10. How many rest
कितना बाकी है? 6. Remaining 6. वो सारा 6 ए चिप एनेबल के साथ कनेक्टेड होगा। सारा जो 6 एड्रेस बस है चिप एनेबल के साथ कनेक्टेड होगा। देखो हम नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर रहे हैं कैसे कनेक्टेड होगा। It's always connected with a NAND gate, remember. It always connected with a NAND gate. Okay. Okay. यस सर। तो सब में यस सर मत बोलो। सर क्यों हर एक बार नैंड गेट के साथ क्यों, और गेट के साथ क्यों नहीं, एक्सऑर गेट के साथ क्यों नहीं, बाकी दूसरा एंड गेट क्या किया सर? सबको साथ के झमेला है माइक्रोप्रोसेसर का। क्वेश्चन पूछो यार, पूछो, नहीं तो हमको खराब लगता है। चलो ये जानने का मन नहीं है तो हमको बोलने का भी मन नहीं है। चलो अच्छा नहीं सर, क्यों होता है नैंड गेट? यार हम क्वेश्चंस करेंगे, हम ही आंसर देंगे क्या? बुर्बक समझो क्या? अच्छा ये है नैंड गेट। नैंड गेट के साथ कनेक्टेड होता है। अभी क्या क्या कनेक्टेड होगा? A10, A11, A12, मान के चलो A13 एक नॉट गेट देके कनेक्ट किया। क्यों किया बाद में बोल रहा है। A14 एक नॉट गेट देके कनेक्ट किया। क्यों किया बाद में बोल रहा है। फिर से A15, फिर से A16। A16 तो नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 okay 6. It is connected with C bar. It's connected with C bar, full form chip enable bar. It's clear? यस सर। Yes sir. सर चिप एनेबल के ऊपर बार है मतलब क्या है? एक्टिव इन लो में एक्टिव। लो मतलब इधर 0 होना पड़ेगा। मदर हमारा बोलने का मतलब है ये 0 होगा तब जाकर ये काम करेगा। Whenever C is 0, then this chip will be enabled. Otherwise, it will be disabled. Right? Whenever you know this, it is a 0, then this chip will be enabled. Otherwise, it will be disabled. It's clear to you? क्लियर तुम लोगों को? हाँ, 0 ना होने से एक किट काम नहीं करेगा। ये माइक्रो कोई भी तुम डेटा लो ना लो वो तो दूसरी बात है। एक किट ही काम नहीं करेगा तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैंने पहला दिन का एग्जांपल क्या दिया? अंकिता को पार्सल करना है। मैं किसको पार्सल किया था? सर मेरे को ही पार्सल किए थे कोलकाता से जमशेदपुर। अच्छा, अंकिता को पार्सल किया था। अभी ये पार्सल अंकिता कॉलेज में सबसे किससे डरते हो? हाँ सर। कॉलेज में सबसे कौन सा टीचर को डर लगता है? डांटने वाला है, मारने वाला है? टीचर सर प्रकाश सर से। प्रकाश सर से, इसीलिए उसको भगा दिया। ठीक है। अच्छा, मैंने प्रकाश को बोला अंकिता को छोटा छोटा करके पीस करना, छोटा छोटा करके पीस करना। तो हमको क्या क्या बोलना पड़ेगा? अंकिता समझ में आ जाएगा प्रकाश को? मे बी चाईबासा में एक अंकिता है, चाईबासा कॉलेज में। मे बी रामगढ़ कॉलेज में एक अंकिता है। मे बी दुमका कॉलेज में एक अंकिता है। मे बी फर्स्ट ईयर में है, मे बी सेकेंड ईयर में है, मे बी थर्ड ईयर में है, मे बी फोर्थ ईयर में है। तो फर्स्ट हमको क्या सिलेक्शन करना पड़ेगा? कॉलेज सिलेक्शन करना पड़ेगा। अंकिता फ्रॉम रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, अंकिता फ्रॉम थर्ड ईयर। तुम लोग सेकेंड ईयर में हो क्या थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में सर। एग्जाम तो नहीं हो रहा है, ऐसे पास हो जा रहे हो। चलो थर्ड ईयर में ही कर दिया।
तो थर्ड ईयर में। नेक्स्ट हम बोलेंगे अंकिता फ्रॉम थर्ड ईयर, अंकिता फ्रॉम इलेक्ट्रिकल। इसके बाद ही ना अंकिता का पूरा ओरिजिनल अंकिता को पकड़ेगा और उसका छोटा छोटा पीस करेगा। सर ब्रांच सर, ब्रांच इलेक्ट्रिकल तो बोला मैंने लास्ट में। तो देखो पहले कॉलेज सिलेक्शन करना पड़ता है, पहले ये चिप सिलेक्शन करो, इसके लिए ओई, उसके बाद ओई सिग्नल दो, तब जाकर डेटा जाएगा। तुम ये चिप ही सिलेक्शन नहीं किया मगर तुम ओई सिग्नल दिए हो तो काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर? सर रिपीट। तुमको पहले चिप सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा चिप को तुम एनेबल करना चाहते हो। इफ यू आर नॉट एनेबलिंग दिस चिप, so your OE bar if you are given 0 1 doesn't matter। और एक एग्जांपल देता है, तुम्हारे घर में मेन स्विच है, मेन हाँ सर। सबका घर में है, नहीं तो कॉलेज में तो सबका घर में सर मेन स्विच है। मान के चलो मेन स्विच ऑफ करके रखे हो, तुम मेन स्विच ऑफ करके रखे हो, अभी कोई स्विच दबा रहे हो तो काम करेगा? नहीं सर। नो सर। सिमिलर लाइक दैट, एकदम सिमिलर लाइक दैट। ये है वही चिप एनेबल जस्ट लाइक ए मेन स्विच। इफ इट्स एनेबल देन वही बार एक्टिव है कि नहीं है चेक करेगा। इफ ए सी बार इज नॉट एनेबल मींस इट इज ए 1, देन ये चिप ही काम नहीं करेगा। तो तुम क्या दे रहे हो नहीं दे रहे हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तुम वही बार में स्विच ऑन कर रहे हो क्या, 0 दे रहे हो क्या, 1 दे रहे हो, इसे डजंट मैटर। फर्स्ट यू शुड बी गिवन सी बार 0। सी बार को 0 नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। इट्स क्लियर? यस सर। इट्स क्लियर? यस सर। 0 दोगे, सी बार चिप एनेबल, नाम से क्या पता चल रहा है, चिप को एनेबल करना है। चिप को एनेबल नहीं करोगे तो इससे डेटा आना जाना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चिप को एनेबल करना जरूरी है उसके पहले। इट्स क्लियर? तो टू एनेबल द चिप सी बार शुड बी 0। इट्स क्लियर? इट्स क्लियर टू यू? समझ में आया? यस सर। कैन आई प्रोसीड? यस सर। अभी चिप एनेबल होने के लिए तो तुम लोगों को इतना देर तक जो बोला, सी को 0 होना जरूरी है। एम आई राइट? Yes, sir. नैन गेट का ट्रूथ टेबल कैसा होगा? सर वही बार का वर्क क्या है सर? वही बार का यस सर। चिप तो एनेबल हो गया मगर ये डेटा भेजेगा कि नहीं भेजेगा वो डिपेंड करेगा ओई के ऊपर। इफ ओई इज लो 0 देन ये डेटा इधर से पास करेगा। ओई बार फुल फॉर्म इज आउटपुट एनेबल, मतलब आउटपुट को जाने देगा। सी बार मींस चिप एनेबल, मतलब चिप को एनेबल करेगा। इट्स क्लियर? यस सर। आउटपुट एनेबल मतलब आउटपुट एनेबल होगा तभी डेटा जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद आएगा रैम, तब पता चलेगा ये इधर रीड राइट बोथ होता है, तब तुमको पता चलेगा कभी वही बार एनेबल होगा तो कभी राइट बार एनेबल होगा। हम दिखाएंगे, हम आ रहा है उसके बाद। अच्छा, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या था? 0 0 से क्या होगा? 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 मतलब 0 होने के लिए 1 1 होना जरूरी है। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। तो इधर 0 होने के लिए इधर क्या क्या होना चाहिए? सारा का सारा 1 होना चाहिए। हैं?
सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हम भी देखे, हम भी वही देख के ही पढ़ाते हैं बॉस। क्यों नहीं दिख रहा है? हम कैसे पढ़ाता है पता है तुम लोगों को? देखोगे कैसे नहीं। सेटअप है हमारा? हाँ सर दिखाइए। ये है इधर मोबाइल, एक स्टैंडी खरीदा है पढ़ने के लिए। देखा, स्टैंडी है, एक स्टैंड है, इधर एक मोबाइल कनेक्टेड है। इस स्टैंडी के अंदर मोबाइल लगाया है, ये करता है। पहले जब हम क्लास लेते थे स्टैंडी हमारे पास नहीं था। स्टैंडी उसके बाद देखा ये में अमेजन में अवेलेबल है तो खरीद लिया। पहले हम करते थे क्या ना, एक बुक का रैक लगाते थे, बुक के ऊपर ये लगा देते थे मोबाइल, उससे भी काम होता था, अच्छा होता था। ये अच्छा सिस्टम है ना, मगर हम मोबाइल हाथ में पकड़ेंगे तो हाथ थोड़ा हिलेगा, तो ये तुमको दिखने का उतना अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ने में मन भी नहीं आएगा। क्या सही बोल रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर। इसलिए पूरा सेटअप करके रखा है, कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटा मोटा सेटअप है हमारे लिए, तो बहुत बड़ा सेटअप ऐसा नहीं है। छोटा मोटा सेटअप मैंने हमारा ये से किया है, मतलब हमारा ट्राई से किया है, बहुत सोच समझ के ये किया है। अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। अभी बोलो, इधर 0 होना जरूरी है, नहीं तो चिप एनेबल नहीं होगा। ओके, यस सर। इधर 0 होने के लिए इधर क्या होगा? 1 1 होना चाहिए। 1 1 होना चाहिए, नहीं तो 0 नहीं होगा। एम आई राइट? यस सर। इधर 1 होने के लिए इधर क्या होना चाहिए? सर 13 और 14 में 0, बाकी सब में 1 होना चाहिए। देखो मैंने लिखा है। यस सर। इज इट क्लियर अप टू दैट? यस सर। सबका क्लियर है? Yes, sir. नैन गेट क्यों यूज करता है? ओ, वो तो तुम लोग जानते हो, ठीक है। नहीं नहीं चलो अभी नहीं देखते हैं जानते एड्रेस नहीं रेंज सर। कैसे होता है। सर, नहीं जानते बताइए। तो तुम लोग क्वेश्चंस करो यार, हम क्या टाइगर है खा जाएंगे? सर आप कंप्यूटर तो, बोले, कंप्यूटर के उस आप साइड में बोले बता रहे तो फिर हम लोग क्यों जान सकते? बता रहा है, कान का नीचे बजाएंगे, एकदम बजाएंगे। कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है सर, हम ही क्वेश्चंस करते हैं, हमको ही आंसर देना पड़ता है। देखो नैन गेट हम लोग यूज करते हैं बेसिकली 3 रीजन। फॉर नैन गेट वी आर यूजिंग इन मेमोरी इंटरफेसिंग बेसिकली 3 रीजन। नंबर फर्स्ट reason, only one condition we are getting the 0 output. Only one condition we are getting the 0 output. एक ही कंडीशन में 0 आउटपुट पॉसिबल है। Only one condition we are getting the 0 output. It's clear to you? यस सर। एक ही कंडीशन में 0 होगा, जैसे 1 1 में 0 है, तो कितना कंप्लीटर रहा? जितना सारा गेट है इसके अंदर कौन सा में एक ही कंडीशन में 0 आउटपुट होता है? सर 1 1 में। 1 1 में नहीं, एक कंडीशन में 0 होना चाहिए। से 1 हाँ 1 में सर, हो क्या 1 0 में हो क्या 0 1 में, मगर आउटपुट में इसमें एक ही 0 होना चाहिए। चारों 0 होगा तो नहीं चलेगा, 2 0 होगा तो भी नहीं चलेगा। सिर्फ एंड सिर्फ एक ही 0 होना चाहिए। किसमें बोलो?
सर क्वेश्चन क्या था? भाई मोर छेरे अंकिता मार देंगे, सुनो पहले एकदम ध्यान से। कौन सा गेट में एक कंडीशन, ओनली सिंगल कंडीशन में जीरो आउटपुट होना चाहिए। तुम्हारा एक ही कंडीशंस देंगे जिसमें जीरो आउटपुट होगा। जैसे 00 में 1, 01 में 1, मतलब सारा 1, सिर्फ एक कंडीशन में जीरो आउटपुट। एक ही बार जीरो आउटपुट होगा, एक ही बार। 2 बार जीरो होगा, 3 बार जीरो होगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ एक बार जीरो होगा। तो तो कौन सर सा क्यों नहीं गेट में? चलेगा, मतलब एक ही बार जीरो क्यों होना चाहिए सर, ऐसा क्यों? नहीं तो देखो, ये सी बार एनेबल जो होगा ना, सी बार जो एनेबल होगा ना, 2 कंडीशन में हो जाएगा। हाँ सर। एक ही कंडीशन में होना चाहिए, अलग अलग कंडीशन में नहीं होना चाहिए। एक ही कंडीशन में जीरो होना चाहिए, इसीलिए हमको एक ही कंडीशन में जीरो आउटपुट चाहिए। 2-3 कंडीशन में जीरो होगा तो उसको नहीं चलेगा। सर और गेट में और गेट में एंड और NAND नैंड। नैन गेट में। वेरी गुड, वेरी गुड। और गेट में एंड नैन गेट में। सो अभी 2 कंपेटिटर हो गया, ठीक है। हम बोला जो जिसका ए नाम है उसको हम चॉकलेट खिलाएंगे। अंकिता तो बहुत खुश हो गया, सर हमको चॉकलेट खिलाएगा। अरे ये पहला ये था, पहला फिल्टरिंग था। अभी सेकेंड फिल्टरिंग में आओ, तब जाके देखोगे तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। इज इट क्लियर? मैंने बोला ए नाम से जितना सारा है सबको मैंने चॉकलेट खिलाएंगे। अजय भी सोच रहे हमको मिल सकते हैं, अजय महातो भी सोच रहे, अजय कुमार भी सोच रहे, अंकिता भी सोच रहे, है कि नहीं? यस। अभी मैंने बोला इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो कंपेटिटर आ गया 2, एंड गेट एंड और गेट। नेक्स्ट रीजन, it should be universal gate because I can create different gate using the NAND gate or NAND gate, NOR gate. So these are the 2 universal gate. Universal gate क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि इस गेट पे बाकी का गेट में गेट सब हम लोग बाकी का गेट बोलो। बाकी का गेट डिराइव कर सकते हैं। वेरी गुड, बाकी का गेट डिराइव कर सकता हूँ, मींस नैन गेट से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। तो इसीलिए you know for standard we should be used the universal gate. अभी कौन बचेगा? नैंड। नैन बचेगा और चला जाएगा। थर्ड रीजन एंड द लास्ट रीजन, सर एड्रेस बस क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल और बाइडायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल। Address bus always unidirectional. Remember, address bus always unidirectional in nature. एक ही दिक में जा सकते हैं एड्रेस बस। तो एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है, तो इसीलिए as address bus is unidirectional, so remember in memory interfacing not get should be there. Not get means NAND में क्या है? नॉट है सर। NAND मतलब क्या है? एंड प्लस नॉट। नॉट गेट इज प्योरली यूनिडायरेक्शनल, जो चला जाएगा वो वापस कुछ भी नहीं आएगा। एक्चुअली गेट ही यूनिडायरेक्शनल, बट नैन गेट नॉट गेट इज प्योरली यूनिडायरेक्शनल। सो व्हाटएवर द डेटा विल बी पासिंग, इट विल नॉट रिटर्न बैक, इट विल नॉट बी रिटर्न बैक। इफ रिटर्न बैक इज आता है तो वो माइक्रोप्रोसेसर काम नहीं करेगा, क्योंकि एड्रेस बस तब बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। सो दैट in the concept is that whenever you are interfacing in a memory chip is always connected with a NOT gate, otherwise it's not possible, because NOT gate is purely unidirectional. Is clear? Yes sir. So this Yes, के लिए हम लोग NAND gate यूज करते हैं। चलो अभी देखते हैं इस मेमोरी चिप का एड्रेस रेंज क्या होगा। एड्रेस रेंज फॉर दी अबव डायग्राम, ये जो पूरा मैंने इसको ड्रॉ किया ना, इसका जो पूरा ड्रॉ किया ना, ये जो पूरा ड्रॉ किया ना, इट विल बी नथिंग बट ए कनेक्टेड ओवर हियर। हम एक पेज में ड्रॉ नहीं कर पाए इसीलिए। ओके, समझ में आया? सर कैसे कनेक्टेड रहता है, मतलब पिन कैसे?
यही तो ए जो ए इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसके साथ कनेक्ट कर दो। ओ अच्छा इस तरह, ओके सर, हाँ यस। जस्ट कनेक्टेड। मान के चलो इसके हम लिख दिया ए, इसको हम लिख दिया ए, तो कनेक्टेड। ओके, तुम ये मत लिखो, तुम्हारा सर जगह है तो तो ए उसको इनपुट कनेक्ट कर बन दो। जाएगा। है सर ए तब इनपुट बन जाएगा। इनपुट नहीं, वो इसके साथ कनेक्टेड है। मैंने इसलिए और स्टार कुछ भी दे दो तो इसका समझाने के लिए ए भी ए दिया, मतलब इधर से इधर। ठीक है कैन आई प्रोसीड? यस सर। यस हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा है, ठीक है? तुम लोगों को उतना जल्दी तो नहीं है, नहीं सर बिल्कुल नहीं। एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा है, ठीक है? टाइम लगेगा, सिखाने का कोशिश में है। हाँ सर। अच्छा, क्या बोल रहा था? इसके बाद क्या बोल रहा था? एड्रेस रेंज, एड्रेस रेंज फॉर द अबव डायग्राम। हेडिंग करो, एड्रेस रेंज फॉर द अबव डायग्राम। एक ही लाइन में होना चाहिए, ये 15 से लेकर A0 तक। एड्रेस रेंज फॉर द अबव डायग्राम हेडिंग करके एक ही लाइन में लिखो, ये 15 से लेकर A0 तक। लिखे हो? लिखे हो? यस सर लिख ली। यस लिख लिया। आई थिंक डन। सबका हो गया ना? यस सर। यस सर। अभी Yes, sir. अभी ये डायग्राम में देखो क्या क्या है। A10 0, A11 1, A12 1, A13 0, A14 0, A15 1, राइट? जो है मैं उधर लिख देता है। 13 में जो नॉट गेट लगाए हैं सर, हाँ। वो नॉट गेट तो किसी भी पिन में लगा सकते हैं। किसी भी पिन में लगा सकते हैं, मगर क्यों लगाया तुमको समझाने के लिए, वो हम होने के बाद बताएंगे। कोई भी पिन में अभी तुमको सोचना पड़ेगा कौन सा में नॉट गेट लगाएंगे। हम आ रहे सेकंड क्वेश्चंस में जब आएंगे, तुमको सोच के बोलना पड़ेगा सर आप इस पिन में नॉट गेट लगाइए। अभी तो हम पैदल चलना सिखा रहा है, इसके बाद दौड़ने के लिए सिखाएंगे। ठीक है सर। जो मैंने इधर लिखे थे, उसी को मैंने इधर लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। अभी एक किसके सिलसिले में लिखा है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर? यस सर। A0 से A9 किसके साथ कनेक्टेड है? Address decoder. एड्रेस डिकोडर। तो A कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। A 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो पहले हम सबको 0 ले रहे हैं। इसके बाद डॉटेड दे दो। इसके बाद ये इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो कभी, जो चिप सिलेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं इसको तुम कभी चेंज नहीं कर सकते हो, जो चिप सिलेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, राइट? डॉटेड क्यों दिया सर? इसके अंदर सारा कॉम्बिनेशन होगा, ये सेम रहेगा। इसके बाद पहला होगा 0 1, उसके बाद होगा 1 0, उसके बाद होगा 1 1, उसके बाद होगा 1 0 0, ऐसे करके चलते रहेगा। लास्ट में होगा 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1। सो अभी सबको 1 कर दिया। देखो इतना दूर तक मैंने क्या किया, जो था उसको रहने दिया, बाकी इधर जितना 0 था उसको सबको 1 कर दिया। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। डॉटेड क्यों दिया सर? इसके अंदर बहुत सारा कॉम्बिनेशंस होगा जो मैंने नहीं लिखे हैं इधर। क्लियर टू ऑल? यस सर। अभी 4 करके पेयर करो इधर से। थोड़ा डिफरेंट इंक होगा तो और अच्छा लगेगा। 40 मतलब क्या है हेक्साडेसिमल में? 0 0। 1100 मतलब 8421 कोड भूल गए हो सब? 12 सर। 12 मतलब बार ए बी सी। सी। 1001 मतलब सर 8 1 9 9। 9। इधर से वो 4 4 1 मतलब सर एफ नाम लिखा है एफ। एफ ये 9 सर। Therefore, the address range is 9C00 to 9FFF. Therefore, the address range is 9C00 to 9FFF. Therefore, the address range is 9C00 to 9FFF. इसके बीच में कोई भी एड्रेस तुम डालो, उसका चीफ सिलेक्ट का वैल्यू 0 ही होगा, चीफ एनेबल का वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि इसको तो मैंने कांस्टेंट रखे है, इसको तो हम चेंज नहीं किया है। यस सर। तो उसी बीच के अंदर कोई मेमोरी लोकेशन पड़ेगा और वो चीप एनेबल को 0 करेगा, चीप एक्टिव होगा, उस मेमोरी लोकेशन का डेटा आएगा। अभी आएगा कि नहीं आएगा, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द वही सिग्नल, नॉट डिपेंड अपॉन द सी। इट्स क्लियर? यस सर। इट्स क्लियर टू ऑल? सर मैंने एक असाइनमेंट दिया था पूजा का पहले। Yes, sir. वो नहीं मिला अभी तक हमको। सर वो सबमिट कैसे करना है? सर गूगल सबमिट क्लासरूम, कैसे करना समझ नहीं आ रहा था। गूगल क्लासरूम में। सर तो उसके लिए मतलब ऐड टू अटैचमेंट नहीं दिए है ना आप? अच्छा हम आज क्वेश्चंस कर देते हैं, उसमें डाल देना। ओके सर। मैंने एक बुक भी दे दिया और कुछ नोट्स फोर्स हम देने वाला नहीं है, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। बुक फुक ये दे दिया, पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो क्लास में पढ़ा रहा है वही सफिशिएंट है। अच्छा एनपीटीईएल का कोर्स तुम लोग कर सकते हो माइक्रोप्रोसेसर में, तो कर लो, ठीक है? कोई क्वेश्चंस में डाउट होगा तो हम लोग इधर एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? कैन आई प्रोसीड? यस सर। ये समझ में आया पूरा? ना तो ना बोलो, हाँ तो हाँ बोलो। समझ में नहीं आया था, कौन सा जगह में नहीं आया बोलो। सर नोट गेट वाला होता ही नहीं सर। कौन सा नॉट गेट वाला? ये जो नॉट गेट, इन दोनों नॉट गेट ना?
यस सर। छोड़ो समीर, हाँ समीर, ये तो नॉट गेट जो है ना, इसके लिए देखो हम इधर 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। जब 0 होगा तो नॉट गेट लगाना पड़ेगा, जब 1 होगा तो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने नॉट गेट लगाया, ये तो हमारा मन से लगा। 13 पिन नंबर 13 में क्यों लगा है? कोई भी दूसरा लगा पिन सकते थे, लगा। जिसमें लगाएंगे उसमें 0 होगा। ये तो तुमको पैदल सिखा रहा है। अभी तुमको बोलना पड़ेगा किसमें किसके नॉट गेट लगेगा, किसमें नहीं लगेगा। अभी हम आ रहे हैं उसका, ठीक है। ओके सर। चलो एक क्वेश्चंस लिखो पहले। इंटरफेस ए 8K into 8 8K into 8 RAM 8K into 8 RAM with 8085 microprocessor. With 8085 microprocessor. Starting address of RAM 8000H. Starting Address of RAM 8000H. स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम 8000H। जैसे 9C00 था, ये स्टार्टिंग एड्रेस था, ये एंडिंग एड्रेस था, राइट, रॉम का। इसका स्टार्टिंग एड्रेस बोल दिया। पहले तो क्वेश्चंस में कुछ बोला नहीं था, इसलिए हम लोग कुछ भी कोई भी जगह में नॉट गेट फॉट गेट कुछ भी लगा दिया था। अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? हम बोलो क्या बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहा तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कुछ बोल रहा था? समीर? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले हम लोग का ऐसा कोई ये जो डायग्राम मैंने बनाया, इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 9C00, एंडिंग एड्रेस है 9FFF। पहला क्वेश्चंस में कुछ भी बोला नहीं था, तो हम लोग कुछ भी एड्रेस पकड़ लिया। इसमें कोई भी जगह में हम लोग नॉट गेट बिठा दिया। कोई भी जगह में बिठा सकते थे, नहीं भी बिठा सकते थे, तो हम लोग बिठाया। अभी इधर क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोगों को करना पड़ेगा पूरा सर्किट एज पर द क्वेश्चंस। सो करने से पहले तुमको देखना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय 8K। 8K इज इक्वल टू, ऐसा करना पड़ेगा 8 into 1K इज इक्वल टू 2 to the power 3 into 2 to the power 10। ठीक बोल रहे तो? यस सर। इज इक्वल टू 2 to the power 13। लिखो therefore 13 address lines directly connected with address decoder। लिखो therefore 13 address lines directly connected with address decoder। Therefore 13 address lines directly connected with address decoder। Is it clear? इसमें कोई डाउट है किसी का? No, sir. किसी का कोई No, डाउट है? sir. Can I proceed? यस सर। उत्सव समझ में आया? यस सर, क्लियर। उसमें अच्छा। सर लेकिन एड्रेस जो दे रखा है 8000H, उसका क्या काम था सर? अभी आएगा सर, टेंशन काहे का ले रहे हम, है ना। अभी लिखो एड्रेस रेंज फॉर द अबव क्वेश्चन। एड्रेस रेंज फॉर द अबव क्वेश्चंस। एड्रेस रेंज फॉर द अबव क्वेश्चंस। हुआ है? उसके बाद वही से A15 से लेकर A0 तक लिखो।
Complete? Yes, sir. अच्छा, फर्स्ट गर्ल रिया किधर है? हाँ, वो जल्दी आया था तो जल्दी चला गया है क्या? हाँ? मंजिता, Yes, sir. तुम्हारा फ्रेंड जल्दी आया था कि जल्दी चला गया? पता नहीं सर, हम तो बात नहीं करते हैं। ओ, तुम बात भी नहीं करते हो? बोलना, सर पूछ रहा था। वो पहला आज आया था क्लास में तो आज Yes, पहले ही sir. निकल गया। कंप्लीट? यस सर। Yes, sir. स्टार्टिंग एड्रेस क्या बोला सर? सर स्टार्टिंग एड्रेस क्या बोला? 00. सर 8000H। 8000H सर। तो 8000H 1000 जस्ट बाइनरी में कन्वर्ट करो। आएगा ऐसा? यस सर, ऐसे ही आएगा। सर कितना एड्रेस बस डायरेक्टली कनेक्टेड? 13। वेरी गुड। तो A13 तक तुम चेंज नहीं कर पाओगे? A12 तक चेंज कर पाओगे? A0 से A12 मतलब A13 हो गया। सारा में डॉटेड दे दो। वेरी गुड। ओके, सारा में डॉटेड देने के बाद 100 1 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 1। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? सर कितना था 2 टू द पावर 30. दैट्स व्हाई A0 से 30. A0 से A12 सारा को मैंने चेंज किया, 0 से मैंने 1 कर दिया। ओके, A13 A14 A15 को हाथ नहीं लगाया, जो था ऊपर में उसको ही नीचे लिख दिया, क्योंकि ये जो है चेंज होगा, 13 के बाद चेंज नहीं होगा ना। यूज्ड फॉर चिप सिलेक्ट और चिप एनेबल, व्हाटएवर यू से। Okay, use for chip select or chip enable. Is it clear? तो क्या होगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। ये तो यही हो 8000 से, तो 8000 ही होगा। आउटपुट राइट? कैसे स्मेल आ रहा है? हाँ, F सर 9FFF। वेरी गुड, 9FFF। Therefore, the address range is 8000 to 9FFF. 8000 to 9FFF. It's clear? Yes sir, clear. So can I proceed? Yes sir, sure. अभी डायग्राम ड्रॉ करना है। तुम रैम पकड़ के ही ड्रॉ करो, हम लास्ट में रैम कन्वर्ट कर देंगे। सिर्फ ऊपर में 4 ऐसे करके जगह छोड़ के ड्राइंग करो। इतना जगह छोड़ के ड्राइंग करो, 4 उंगली जगह छोड़ के ड्राइंग करो।
8K into 8 RAM. ओके क्या क्या किए थे पहले? इधर में क्या था? एड्रेस डिकोडर। हमने एडी लिखा, तुम लोग पूरा लिखो, नहीं तो एग्जामिनर काट देगा। इधर क्या था? आउटपुट बफर, ठीक है। इधर में क्या होगा? A0 से लेकर कितना तक जाएगा? A15 तक है कि नहीं? 12 12 तक 13 होगा ना, 13 जाएगा तो 12 तक जाएगा। हाँ, A6 बाकी सारा है। अब मास्टर हो गया ना, टीचर हो गया ना, अभी और कुछ करने का नहीं है, तुम लोग करो, ठीक है। इधर में क्या होगा? D0 से लेकर D7 तक, ओके। उल्टा भी लिख सकते हो, इधर में भी D0 लिख सकते हो, इधर में भी D7 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। इधर में CS लिखो, चिप एनेबल। इधर हम लोग लिखते हैं CS, चिप सिलेक्ट, काम सेम है। उधर OE लिखे थे, उसके बदले में रैम में इसका नाम है RD बार, फुल फॉर्म है रीड, काम सेम है, OE बार जैसा काम करेगा। इसके साथ जुड़ेगा ME MR बार, ओके। क्लियर? इधर क्या लिखेंगे? ये हम जोड़ रहे हैं, जो पहले नहीं था, जो रॉम में नहीं था। क्लियर? इनपुट बफर, इनपुट बफर, इधर में भी CS बार है, इधर में WR बार, फुल फॉर्म राइट राइट बार, वेरी गुड। D7 to D0। देखो एरो का सिग्निफिकेंट समझो, ये आएगा राइट होगा, इसीलिए एरो देखो सब अंदर की तरफ, ये जाएगा रीड होगा, इसीलिए देखो इसका मैंने जो दिया है सब बाहर की तरफ। इट्स क्लियर टू यू? इनपुट बफर में क्या क्या लिखे सर? वो WR और WR बार और CS बार। देखो ऊपर में एक CS बार है, नीचे में एक CS बार है, दोनों को एक साथ हम कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इधर होगा ME MW बार, मेमोरी राइट बार। हमारा कॉपी थोड़ा छोटा है, इसलिए ड्राइंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। हुआ है? इतना हुआ है? आगे बढ़े? यस हम इधर ही छोटा छोटा करके आंक रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो अच्छा होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। अच्छा हम ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। नैन गेट के साथ तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो नैन गेट के साथ जुड़ दिया, ठीक है। अभी कितना एड्रेस लाइंस कनेक्टेड नहीं है? इधर कितना तक है सर? 13 13 हट 13 सर।
13 सर 13 है, 13 नंबर में 13 है, मगर A12 तक है ना। हाँ A12 हाँ A12 कितना कितना बचा हुआ है? 3 ये 13 13 14 15 13 14 15। अच्छा अभी बोलो 13 14 15 में किसके किसको नॉट गेट होगा? 13 14 में देखो क्या है, नॉट गेट होगा सर 13 14 0 0 है, सर तो 13 नॉट गेट लगाना 14 पड़ेगा। दोनों 50 13 14 दोनों में लगाना पड़ेगा। हाँ, यस तो मैंने एक नॉट गेट लगा देता। नॉट गेट ऐसा भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A13 A14 और पिछला बार जैसे लगाया था ऐसा भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। तुम लोग करीब 10 से 15 नंबर आएगा ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। कंप्लीट? Yes, sir. यस सर कैन आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? ये यस समझ में आया? सर ऊपर में MEMW लिखे है ना सर? MEMW, MEMR नीचे, MEMW ऊपर, मेमोरी राइट मेमोरी रीड। सर बोलो। सर प्रीवियस वाले डायग्राम में इनपुट बफर नहीं था और हम लोग इसमें इनपुट बफर क्यों ऐड किए? ये इनपुट बफर नहीं था क्योंकि ये है रोम सर। अच्छा, ये रैम था इसीलिए। ये है रोम, देखो हाँ यस सर यस। रीड ओनली मेमोरी, एंड ये तो रीड ओनली मेमोरी नहीं है, रैम है। मतलब रीड राइट दोनों पॉसिबल है। तो ये रीड इधर से होगा, राइट इधर से होगा। क्लियर? यस सर। एनीवन हैव एनी डाउट्स? नो सर। उत्सव? नो सर फाइन Fine. Write down some questions. Utsav, you send me a mail, these questions, so that I will be given in the Google Classroom. It will be another your assignment. ओके सर Those questions, whatever I told. And everyone is right, and because you can, tomorrow there will be class, na? यस सर If you have any kind of doubt, you will be asking me tomorrow, whatever the questions I given today, right? ओके सर हम क्वेश्चंस दे रहे हैं तुमको सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं, तुमको जो करा रहा हूं उसको थोड़ा 2-4 प्रैक्टिस करने के लिए, so that it will be easy to you. There will not be any problem, right? Is it clear? Yes, sir. Interface A 8K into 8 ROM. इंटरफेस A 8K into 8 ROM. 8K into 8 ROM. Starting address with 8085. Starting address of ROM is 0000H. जीरो 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 एच।
Question number 2. Interface A 8K into 8 RAM, starting address is C000H. Interface A 16K into 8 RAM. Interface A 16K into 8 RAM, ending address at FFFFH. Ending address at FFFFH. Ending address, not starting address. सर एंट्रिंग एड्रेस का तो क्वेश्चन नहीं करा है। Question? बोलो बोलो। नहीं करा है सर, स्टार्टिंग एड्रेस सर जो करवाया है। कराएंगे वही देंगे, कौन बोला है तुमको सर? कुछ सोचो, हो जाएगा। हम एंडिंग एड्रेस भी था ना इधर, 9FFF था ना। हाँ यस सर। हाँ यस सर। कुछ सोचना पड़ेगा सर, पूरा एकदम मतलब ये नहीं होगा। हम तुमको तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम तुमको क्वेश्चंस बोल रहे हैं जो ही आएगा। आई एम नॉट टीचर लाइक दैट। एनी क्वेश्चंस you know questions will become, you can give the answer. That is my motto. Not my motto is that whatever the questions I am preparing, that's fine. No, answer is no. 512 into 8 ROM. 512 into 8 ROM. Starting address is C000H. Okay, question number 5, and that is the end. 512 into 8. Oh, sorry. Leave it 512. 256 into 8 RAM. Starting address. किसके घर में 4 बज गया? समीर, तुम्हारे घर में बज रहा है? यस सर। तुम बेल बजा के रखे होगे, सर छुट्टी दे देगा। हाँ समीर, हम बहुत तंग करता है ना सर। लास्ट वाला स्टार्टिंग एड्रेस है ना, 880। स्टार्टिंग एड्रेस सर 4 5 दोनों स्टार्टिंग एड्रेस ना। सब सिर्फ एक एंडिंग एड्रेस दिया। सर कब तक इसको मतलब सबमिट करना है बना? कल के अंदर सर। अभी तो आधा घंटे में हो जाएगा सर। अभी काम ही क्या है तुम्हारा? सर गूगल क्लासरूम में ना सर। गूगल क्लासरूम में भी इसको अपडेट कर देना, हम देख लेंगे। और कल लेकर भी आना, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो दिखाना क्या प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम हो रहा है, हम देखेंगे, उसको सॉल्यूशन कर देंगे। कल 2 बजे से फिर से क्लास है। बाकी सबको बोल देना, अभी हम मैडम को भेज देता हूँ वो लिंक, ठीक है? ओके सर। ओके सर। टुमारो आई हैव ए क्लास ना, नो प्रॉब्लम है? नो सर, नो प्रॉब्लम। आ जाओ भाई, क्लास करो, कुछ नहीं तो कैसे होगा। हम बहुत धीरे धीरे चल रहा है, थोड़ा ज्यादा क्लास नहीं दोगे तो कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है? यस सर। Bye bye for today. Thank you, sir. We will be see you tomorrow. यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा अंकिता, you know your duty. सर यस सर। सर गूगल good. क्लासरूम में ऐड टू अटैचमेंट का लिंक दे दीजिएगा। किसका? सर जो आज अभी का इसको क्लास का? सबमिट करने के लिए। आज का क्लास? यस सर, अभी वो तो उत्सव के ऊपर डिपेंड करेगा ना, उत्सव हमको क्वेश्चन बना के भेजेगा तब हम भेजेंगे। यस सर। हमारा आज वाला किसमें सबमिट करना है? है? आज वाला जो क्वेश्चन अभी दिए किसमें सबमिट करना है?
गूगल क्लासरूम में कर देना, ये स्कैन करके Google पीडीएफ करके अपलोड कर देना। ठीक है सर। और कल लेकर भी आना, किसी का कोई डाउट्स है, किसी का कोई प्रॉब्लम्स है, करने से थोड़ा प्रॉब्लम्स आ ही सकता है, किसी को कोई दिखाना चाहते हो तो दिखाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल बी शोन टू यू इफ एनी काइंड ऑफ चेंजेस इज रिक्वायर्ड, आई विल बी टोल्ड यू दैट यू शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली। याद रखना, हर एक दिन तुम्हारा है, सिर्फ एक दिन हमारा है। कौन सा दिन? वाइवा वाला दिन। ए तो हम अभी कुछ नहीं जानते हैं, उस दिन हम सब जान जाएंगे। বুঝেছি। বুঝেছো? यस सर। আচ্ছা, কতটা বুঝেছো? কিছু কিছু বুঝেছি স্যার। কিছু কিছু বুঝেছো, পুরোটা বুঝে না? ना से या के बोलते नहीं है। कौन कौन बोलता है? हम ही अर्जुन सर। अच्छा अजय, थोड़ा जल्दी आओ, इतना देर करने आने से होगा? सर 1 मिनट लेट हुआ था सर। हाँ इसीलिए तो तुम हमको एक बार बोला था ना, तो हमको मौका मिलेगा तो हम तो बोलेंगे ही ना। अजय सर हम ज्वाइन होने में दिक्कत हो रहा था। केस और केस हम कभी नहीं बोलते हैं। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू थैंक सर। यू सर।